यह वीडियो आपका भ्रम दूर कर देगा कि एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। हम इस वीडियो में एकदम डीपली जानेंगे कि एटम्स किसे कहेंगे और मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे। साथ में सिंबल से भी हम जान जाएंगे कि एटम कौन है और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कौन है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले एटम क्या है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वही क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। फिर से सुनिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर मतलब किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का एटम H, ऑक्सीजन का एटम O। उसी प्रकार अगर हम सल्फर का एटम तो S। आगे हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स। 2 and more एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, यानी 2 और 2 से ज़्यादा एटम जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यानी शॉर्ट में इसको हम लिख रहे हैं कंबाइन 2 और मोर एटम्स, यानी 2 और 2 से जब ज़्यादा एटम्स मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे H2, O2, S8 etc। इसमें भी etc, बहुत सारा इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। ये तो आप समझ गए डेफिनेशन के हिसाब से कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, और मॉलिक्यूल्स क्या है, जब बहुत सारे एटम मिल जाएं तो मॉलिक्यूल्स क्रिएट होता है। लेकिन इसमें मेन बात क्या है, इसमें भ्रम दूर करना है कि कहीं कहीं H लिखा होता है। आप देखे होंगे कहीं कहीं H लिखा होता है, कहीं कहीं H2 लिखा होता है। तो ये क्या है, अगर H लिखा है, ध्यान से सुनिए, अगर H लिखा है तो यह हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है। अगर H सिर्फ लिखा है तो इसका अर्थ क्या है कि यह हाइड्रोजन का एटम है। अगर H2 लिखा है तो यह हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है। यही अंतर है। अगर सिर्फ H लिखा है इसका मतलब क्या है, यह हाइड्रोजन का एटम है। लेकिन H2 लिखा है इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन अपने 2 एटम से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन अपने 2 एटम से मिलकर बना है, और यहाँ पे अब एटम नहीं कहा जाएगा हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा। फिर एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन का एटम है, लेकिन O2 मतलब क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है। और कितने एटम इसमें कंसिस्ट है, 2 एटम कंसिस्ट है। अगर फिर यहाँ देखा जाए तो सल्फर का ये एटम है, लेकिन एसिड क्या है, सल्फर का मॉलिक्यूल्स है। और कितने एटम इसमें कंटेन है, 8 एटम कंटेन है। मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कि इसमें कितने एटम कंटेन है। ये फास्फोरस है, इसमें कितने एटम कंटेन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।